हेलो। तो हम अगेन लेके आ गए एमएससी सेकंड सेम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूनिट फर्स्ट का एक अनदर टॉपिक जो कि पूरा थ्योरेटिकल बेस्ड है अपना। क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल आयन जिसको हम बोल सकते हैं काइनेटिक्स ऑफ ऑक्टाहेड्रल सब्स्टिट्यूशन जिसको अपन बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ग्रे और लैंगफोर्ड के अकॉर्डिंग एक्वा मेटल कॉम्प्लेक्स जो होते हैं उनमें लिगैंड सब्स्टिट्यूशन की रेट के बेसिस पर मेटल आयन को 4 पार्ट्स में क्लासिफाइड किया गया है। क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, इन 4 क्लासों में क्या किया गया है, क्लासिफाइड किया गया है। ठीक है, अब फर्स्ट क्लास में मेटल आयंस मैक्सिमम रेट से लिगैंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को करता है, शो करता है। अपन को थ्योरेटिकल पार्ट है सारा का सारा, अपन को करना ध्यान में रखना है। क्लास फर्स्ट के मेटल आयंस में क्या है, क्लास सेकंड के मेटल आयंस में क्या है, थर्ड के में, फोर्थ के में, क्योंकि अपने एमएससी लेवल पर अपन को थ्योरेटिकल पार्ट इसमें थोड़ा सा अपन को याद रखना ही पड़ेगा। ठीक है, क्लास फर्स्ट के जो मेटल आयंस है उनकी फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, ऑलमोस्ट लगभग 10⁸ सेकंड इनवर्स की ऑर्डर की होती है क्लास फर्स्ट के मेटल आयंस की फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट। ठीक है, और इस क्लास फर्स्ट में एल्कलाइन मेटल्स और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स भी आते हैं। तो आपसे अगर ये भी पूछ सकता है आपको कई बार एक एक नंबर में क्वेश्चन आ जाता है कि क्लास फर्स्ट मेटल आयंस में कौन कौन से आयंस आते हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, तो कौन सा आता है, एल्कलाइन मेटल्स और अर्थ एल्कलाइन मेटल्स आता है। ठीक है, तो क्लास फर्स्ट मेटल आयन का कंपैरेटिवली लार्ज साइज होता है और इन पर लो चार्ज डेंसिटी होती है। सिंपल सी बात है, अगर साइज ज़्यादा होगा तो चार्ज डेंसिटी क्या होगी, अपने आप ही कम होगी। अब कंपैरेटिवली बोला है, लार्ज साइज होगा यानी कि औरों के कंपेयर में होगा। ऐसा नहीं है कि लार्ज होता है साइज, औरों के कंपेयर में क्या होगा, साइज लार्ज होगा। और चार्ज डेंसिटी क्या होगी, यहाँ पर कम होगी। अब चार्ज डेंसिटी नोट करते हैं 5 से, तो किस प्रकार की चार्ज डेंसिटी होगी, चार्ज डेंसिटी 5 = Z²/R, जो कि लगभग बराबर होती है किसके, 10 × 10⁻⁻28 के। इस जो ए क्लास फर्स्ट के जो मेटल आयंस होते हैं इनकी रेट ऑफ रिएक्शन को आप डिटरमाइन कर सकते हो किससे, आप डिटरमाइन कर सकते हो इसको प्रेशर जंप मेथड से और टेम्परेचर जंप मेथड से। याद करो, एमएससी फर्स्ट सेम के अंदर ये दोनों के दोनों मेथड अपन ने पढ़े हुए हैं। प्रेशर जंप मेथड और टेम्परेचर जंप मेथड किस तरीके से वर्क करते हैं। नेक्स्ट, ये मेटल लिगेंड के बीच, इनके मेटल और लिगेंड के बीच जो बॉन्ड बनता है वो वीक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। और इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड है और उनसे जो फोर्स जनरेट होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पाया जाता है। कौन सा फोर्स पाया जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पाया जाता है। नेक्स्ट, क्लास सेकंड के मेटल आयंस क्या होते हैं कि इस क्लास के जो मेटल आयंस होते हैं ये भी लिगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को शो करता है, सिंपल सी बात है। और इस क्लास के एक्वा मेटल कॉम्प्लेक्स के लिए जो फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट जो होता है वो 10⁵ से 10⁻10 सेकंड इनवर्स की रेंज में मिलता है। वो वाला वो वाला किस में मिल रहा था, 10⁸ की रेंज में मिल रहा था। ये 10⁵ से 10⁸ की रेंज में मिल रहा है। ठीक है, और इस मेटल के लिए चार्ज डेंसिटी रेशो क्या होता है, चार्ज डेंसिटी 5 लगभग 30 × 10⁻⁻28 से लेकर के 10 × 10⁻⁻28 के बीच में क्या करता है, वेरी करता है। ठीक है, और इस मेटल की रेट रिएक्शन का डिटर्मिनेशन करने के लिए वही टेम्परेचर जंप मेथड और प्रेशर जंप मेथड का ही इसके लिए अपन यूज करते हैं, सिंपल सी बात है। अब क्लास सेकंड मेटल आयन के लिए मेटल लिगेंड बॉन्ड जो होते हैं उनकी स्ट्रेंथ जो होती है वो क्लास 1 के मेटल आयन के कंपेयर में क्या होती है, ज़्यादा। क्लास सेकंड के जो मेटल लिगेंड बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ होती है, वीक है, स्ट्रॉन्ग है, क्या है, जो मेटल और लिगेंड के बीच में जो बॉन्ड होता है ना, उस बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या है, फर्स्ट के कंपेयर में क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है, अब क्लास सेकंड मेटल आयन जो होता है इनके अंदर कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, इनके अंदर आते हैं, ध्यान से देखना, इनके अंदर आते हैं आपके बाई पॉजिटिव ट्रांजिशन मेटल आयन। बाई पॉजिटिव जैसे कि टाइटेनियम+2 और मैग्नीशियम+2। ठीक है, और ट्राई पॉजिटिव वाला लेंथोइड आते हैं Ln+3। तो बाई पॉजिटिव ट्रांजिशन मेटल Ti+2 और Mg+2 और ट्राई पॉजिटिव लेंथेनॉइड वाले Ln+3, ये तीनों के तीनों क्या आते हैं इनके अंदर, सेकंड मेटल क्लास सेकंड मेटल आयन के अंदर में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर अपन देखें तो क्लास थर्ड का मेटल आयन क्या होगा। ठीक है, अगला देखिए अपन क्लास थर्ड मेटल आयन में क्या होगा कि इन मेटल के फर्स्ट ऑर्डर रेट की कांस्टेंट की वैल्यू जो होती है 1 × 10⁴ सेकंड इनवर्स होती है, या डायरेक्ट 10⁴ सेकंड इनवर्स भी बोलता था। तो इसकी रेंज में अपन को ये सारी की सारी क्या होती है, मिलती है। ठीक है, इन मेटल पर चार्ज डेंसिटी का रेशो 3 × 10⁻28 सेंटीमीटर इनवर्स का क्या रहता है, इनमें चार्ज डेंसिटी रेशो पाया जाता है। ये भी अपन क्लियर है। इस क्लास में
ड्राई पॉजिटिव ट्रांजिशन मेटल आयन Al+3 कौन सा है, Al+3, और प्लेटिनम +2 आयन क्या होता है, इसके अंदर में आते हैं, किसके अंदर में, इस क्लास थर्ड मेटल आयन के अंदर में। ठीक है, और इस क्लास थर्ड मेटल आयन की बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होगी फर्स्ट वाले से और सेकंड वाले से, दोनों के कंपेयर में क्या होगी, ज़्यादा होगी, सिंपल सी बात है। ठीक है, इस क्लास की रेट ऑफ रिएक्शन का डिटर्मिनेशन सैंपल फ्लो मेथड, अब तक टेम्परेचर और प्रेशर जंप मेथड से करते आ रहे थे। क्लास थर्ड मेटल आयन की जो रेट डिटर्मिनेशन अगर अपन करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन की डिटर्मिनेशन, तो वो सैंपल फ्लो मेथड से की जाती है। किससे की जाती है, सैंपल फ्लो मेथड से की जाती है। ये भी अपन एमएससी फर्स्ट सेम के अंदर में पढ़ के आ रहे हैं। ठीक है, अब क्लास फोर्थ का अब देखें तो क्लास फोर्थ के जो मेटल है उनके फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट की वैल्यू 10⁻⁻1 से लेकर के 10⁻⁻9 सेकंड इनवर्स के बीच में क्या करती है, वेरी करती है, इसी रेंज में क्या होती है, ये होती है। और क्लास 4 मेटल आयन के अंदर में कोबाल्ट+3, क्रोमियम+3, प्लेटिनम+2 और Ru+3, ये सारे के सारे मेटल आयन क्या होते हैं, इस क्लास फोर्थ के अंदर में आपके इंक्लूड होते हैं। ठीक है, तो ये अपना एक छोटा सा टॉपिक जो था यहाँ पर, जो कि क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल आयंस था, ये यहाँ पर अपना कंप्लीट हो चुका है। आई होप इट्स हेल्प। आपको अगर इसके नोट्स चाहिए तो या तो मैं इसको आपको शॉर्ट के फॉर्म में डाल दूंगा वीडियोस में, और अगर ऐसा नहीं हो पाया तो फिर आप अब हमारे चैनल की अबाउट में जा कर के, वहाँ पर इंस्टाग्राम के लिंक से जा कर के मुझे डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं, मैं आपको PDF फॉर्म इसकी डायरेक्टली सेंड कर दूंगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।